उपवेष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। अब जरा वर के माता पिता आ जाएं। अरे पंडित जी, अपना कोई नहीं है। क्या? पिता जैसे एक आदमी है। तो जो भी है उन्हें बुलाओ ना। भैया वो क्यों रहे हो? वो नहीं जी, इतने दिनों से सिर्फ मैं पार्टनर था, फादर भी बना दिया। रोना बंद करो और उठाओ इसे। अरे अब चुप हो जाओ। ले लो। मार्केट के लिए बेटी को खो दिया, अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे? हाँ? सबके सामने जुबान दी थी इसलिए फंस गया। नो नो, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे मार्केट भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए। रवि मार्केट जीत लूंगा कह के उनकी बेटी को पा लिया, इस लड़की के लिए मार्केट को छोड़ देगा? तुम नहीं समझे भैया, मुझे मार्केट भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, लेकिन फिलहाल ससुर जी एक ग्रुप फोटो हो जाए। जरा ये कविता तो पढ़ो यार। सैंडी ब्रैकेट में संध्या मेरी दुकान में आई, मेरी नजर को भाई अपनी अदा से घायल किया, मुझसे प्यार जताया और मेरी जिंदगी में आई। क्या उसने फिर से पोस्टर लगा दिया? मेरी इज्जत की तो वाट लगा रहा है। बाप रे, पोस्टर लगाया तो यहीं कहीं होगा वो। नो नो नो। हेलो, कैसी हो? होने वाली बीवी। संध्या बेटी, इस बार भी कविता पसंद नहीं आई क्या? ओए, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा रही हो। कैसे दिखाऊं? हाँ, तुम जैसे लड़की से प्यार करती हूँ ऐसा बोलना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। ये बात सारे शहर में बताना जरूरी था क्या? अच्छे से प्लान बनाकर मेरे पापा को पटाया तुमने। कैसे पटाया? जरा इधर आइए, इसे लेकर जाइए। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे भी तेरा बाप क्या कोई लड़की है जो उसे पटाऊं? मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ। इसलिए पसंद आ गई। क्यों दामाद जी, बिटिया को देखने आए थे? आओ आओ, बैठ जाओ। इधर आ, इधर आओ और बाइक पे बैठो। देखिए ना पापा। अब आप ही बताइए, एक दूसरे को जाने बिना ही एंगेजमेंट हो गई। शादी से पहले थोड़ा जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? बेटी दामाद जी हैं, चली जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो। अरे उन्हें बहुत काम है। बता तो दो कहाँ लेके जा रहे हो? वो हम आपको क्यों बताएं? अरे क्या हो गया तुझे? छोटे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? सासू माँ आपको लगी तो कितना गुस्सा करती है? कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे क्या हो गया बेटी? मेरा सपना था कि मेरा पति अमेरिका से होगा, लेकिन सारे सपनों में पानी फेर दिया आप लोगों ने। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसे बुलाती क्यों नहीं? बुलाओ उसे। अरे वो तो छोटा है, उसे छोड़ो। तुम बॉडी से इतने मोटे हो, तुम तो उसे समझा सकते हो। पहले तो इसे समझाइए, दोनों मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। ऐसे मत शर्माइए, ऐसे शर्माते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा क्यों बोल रही संध्या बेटी? वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुका ना, ये सोच कर भी। अरे एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ? हमारा भी कुछ हक है। क्यों? कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये मेरा सवाल है। क्या करना चाहिए ये मेरा सवाल है। ऐसा पूछकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ, आपके और दादाजी के एंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 6-7 महीने का हुआ अरे होगा। बाप रे बाप, 6 महीने था। इस गैप में क्या किया आपने? क्या करेंगे, मैं मेरे घर में लंगड़ी खेल रही थी, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं तो पता। क्या आप लोगों के बीच में प्यार नहीं हुआ? कैसे करेंगे, मैं मेरे गांव में थी, वो अपने गांव में तो थे। सीधे शादी के वक्त ही आपने उन्हें देखा? अरे मैंने कहाँ देखा, मैं तो सर झुका के खड़ी थी। मतलब फर्स्ट टाइम सुहाग रात में ही? हाँ, सुहागरात क्या होती है? उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कंदील में क्या दिखाई देता है, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया मैंने? दादी लोग कहते हैं कि जवानी में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। सच में? हाँ। ए दादी, वो आपको उल्लू बना रहा है। डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू अपना मुंह बंद कर, वो कुछ अच्छी बात बता रहा है, बताने दे उसे। तू बोल बेटा। एंगेजमेंट और शादी के बीच के गैप में क्या क्या प्लान कर सकते हैं पता है? क्या क्या प्लान कर सकते हैं? खाना, मिठाइयाँ, बाप रे, पूरा का पूरा खाना। अरे मेरा बदन कांप रहा है रे बाबा, रे बाबा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर अपनी बेटी को भी समझाइए ना। चली जा बेटी। क्या हुआ? वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है जानते हैं?
कहाँ लेकर जाऊंगा ससुर जी? मैं तिरुपति मंदिर जाना चाहता था। अब हर साल तो जाता हूँ, सोचा इस बार संध्या के साथ चला जाऊं। दादी माँ चाहे तो आप भी चल सकती हैं। आऊंगी आऊंगी। दादी माँ जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ससुर जी संध्या को भेजेंगे तब ना। अब मंदिर ही जाना है ना, चली जाओ। वो वापस नहीं लौटना चाहिए। आए हुए सारे भक्तजनों से एक विनती है, सभी लोग अपने अपने चप्पल जूता मंदिर के बाहर निकालें। चोरों और पॉकेट मारों से सावधान रहें। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो। यहाँ हमारा बच्चा गुम गया है। बच्चा गुम गया है? हाँ। क्या नाम है उसका? देव बाबू। देव बाबू? हाँ। कब से दिखाई नहीं दे रहा है वो? हैं? मतलब आगे वाले गेट से गायब हुआ या पीछे वाले गेट से? हमारे गांव से। तुम्हारे गांव से? हाँ, कितने दिन हुए गायब हुए? 12 साल पहले। 12 साल से गायब है और अब तक तुम्हें मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। वैसे किस गांव के हो? त्रिपुरा। तुम पागल हो क्या? दीवाना बोला बर्दाश्त कर लूंगा, पागल बोला ना तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। सब में दीवानापन होता है, मुझ में भी बेहिसाब है। हम पागल दीवाने हैं। अपने माइक पे लग जाओ। कोई निशानी है? फोटो दिखा। आए हुए सभी भक्तजनों से एक नम्र विनती है, त्रिपुरा गांव से 12 साल पहले एक बच्चा गायब हो गया है। उसका नाम है देव बाबू। उसके पिता राजेंद्र सिंह उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अगर किसी भक्तजन को बच्चा दिखाई दे तो कृपया मंदिर के कार्यालय में संपर्क करें। हे संध्या! संध्या बेटी, संध्या बेटी। भाई ने इसी आदमी के बारे में बोला था ना। हे भगवान, उससे मेरा पीछा छूट जाए। उसका एक पैर या हाथ तोड़ दीजिए भगवान, हो सके तो एक आंख भी फोड़ देना। अरे ये क्या है? इतना कीमती वरदान मांग रही हो? आंख और पैर के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवान जी, पागल लड़की है, गलती से वर मांग लिया, इस पर ध्यान मत देना। ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। ध्यान देना भगवान। हाँ? ध्यान मत देना भगवान। जाओ। ध्यान देना। ओ देव बाबू, इस तरह से मुंह छुपाया कहीं देव बाबू नहीं? देव बाबू, देव बाबू। हे, क्या है? क्या चाहिए? आपका नाम देव बाबू तो नहीं? नहीं, मेरा नाम रवि है। हाँ, ये देव बाबू ही है। देव बाबू, सेम धागा, सेम दाढ़ी, तुम देव बाबू हो। वो लड़की पागल है। राजेंद्र जी, देव बाबू मिल गए। राजेंद्र जी, हमारे देव बाबू मिल गए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। तुम्हें समझ में क्या नहीं आ कर रहे रहा? हो? भाग रहे हो? पकड़ो उन्हें, वो भाग रहे हैं। राजेंद्र जी, आइए मेरे साथ, जल्दी। चलो। साहब, बाहर हंगामा हो रहा है साहब। जाकर संभालो। तुम भी जा। लगता है ये छोड़ेंगे नहीं। कहाँ चले गए थे? कब से वेट कर रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं होगी तो क्या करेगी? शॉप ओपनिंग के लिए संडे, मंदिर जाने के लिए संडे, हर बात पे संडे। संडे के अलावा तुम्हें कोई दिन नहीं मिलता? संडे से क्या परेशानी है? अरे संडे के दिन उसका नहाने का मन नहीं करता। दादी माँ, क्या बताया? इसका मतलब ये संडे को? अरे संडे को नहीं नहाती। आप भी ना कुछ भी बोल देती हैं। ज्यादा मत बोल। ज्यादा बोलेगी ना तो सब लोगों को मतलब। हाँ, बोल रही। बताओ। मिला क्या? नहीं सर, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं सर। सर मिल गया सर। 20 साल पहले 32 लोगों को बेरहमी से मारा इसने। उनमें मेरा सारा परिवार भी था। इसी के लिए अपना गांव छोड़कर इस शहर में आया हूं मैं। ये मर चुका है सर। तुम जानते हो क्या? अगर वो मर गया है तो उसके परिवार का कोई ना कोई तो होगा ना? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।